हे कृतया, जिस प्रकार पुत्र पिता के पास जाता है, उसी प्रकार तू अपने उत्पत्ति कर्ता के समीप जा। दबने पर जिस प्रकार सांप काट लेता है, उसी प्रकार तू उसे डस ले, जिसने तुझे बनाया है। जिस प्रकार टूटा हुआ बंधन अपने ही शरीर पर गिरता है, उसी प्रकार तू कृतया कर्ता के पास लौट जा। कृतया इस प्रकार अपने निर्माण कर्ता के पास जाए। जिस प्रकार ऐणी नाम की हिरनी हथिनी और मृगी शीघ्रता से झपटती है, कृतया अपने निर्माण कर्ता की ओर उसके प्रतिकूल आचरण करती हुई अग्नि के समान जाए। जैसे किनारे को काटकर गिराता हुआ जल का वेग मिलता है, अथवा रथ जिस प्रकार सरलता से मुड़ जाता है, उसी प्रकार कृतया अपने निर्माण कर्ता से मिले। अग्नि की तरह कृतयाकारी से प्रतिकूल आचरण करती हुई वह कृतया उसके पास पहुँचे। जिस प्रकार पानी किनारों को काटता हुआ बढ़ता है, उसी प्रकार वह कृतया कृतयाकारी के अनुकूल होकर उसके पास पहुँचे। वह कृतया सुखकारी रथ के समान कृतयाकारी के पास पुनः चली जाए। सूक्त 15वां। देवता मधुला औषधि। हे यज्ञ के निमित्त उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 1 और 10 अर्थात 11 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 2 और 20 अर्थात 22 हों, परंतु तू मेरे शब्दों को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 3 और 30 अर्थात 33 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 4 और 40 अर्थात 44 हों, परंतु तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 5 और 50 अर्थात 55 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 6 और 60 अर्थात 66 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 7 और 70 अर्थात 77 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले 8 और 80 अर्थात 88 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 9 और 90 अर्थात 99 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 10 और 100 अर्थात 110 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 100 और 1000 अर्थात 1100 हों, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। सूक्त 16वां। देवता एक वृष। हे लवण, यदि तू एक वृषभ अर्थात बैल के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 2 बैलों के समान शक्तिशाली है, तो इस गाय को संतान वाली बना, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 3 बैलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 4 बैलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय को संतान वाली बना,
अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 5 बैलों के समान शक्ति वाला है तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 6 बैलों के समान शक्ति वाला है तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 7 बैलों के समान शक्तिशाली है तो इस गाय को संतान वाली बना, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 8 बैलों के समान शक्ति वाला है तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 9 बैलों के समान शक्तिशाली है तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 10 बैलों के समान शक्तिशाली है तो इस गाय को संतान वाली बना, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 11 बैलों के समान शक्ति वाला है तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, नहीं तो तू शक्तिहीन समझा जाएगा। सूक्त 17वां। देवता ब्रह्मजाया। सूर्य, वरुण, वायु, चंद्र तथा आप अर्थात जल देवी ये देवता ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने ब्राह्मण द्वारा अपराध करने के विषय में कहा है। सबसे पहले सोम ने ब्रह्म के लिए उस गाय को दे दिया जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। उस समय वरुण और सूर्य सोम के सहयोगी बने और अग्नि उनके होता थे। यह हमको उत्पन्न करने वाली है, इस प्रकार जो कहे उसका संकल्प हाथ में ले, यह संकल्प लेने के लिए दूत को ना भेजें। ग्राम की ओर बढ़ती हुई तारिका को उल्का कहते हैं। उस उल्का का अंश जहां गिरता है उस राज्य का नाश हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न तारिका राज्य का नाश कर देती है। ब्रह्मचर्य देवता का अंग रूप होता है। वह ब्रह्मचर्य में रमण करता हुआ प्रजा के मध्य घूमता है। जिस प्रकार देवों ने सोम के चमस को प्राप्त किया है, उसी प्रकार बृहस्पति ने ब्रह्मचर्य के द्वारा पत्नी को पाया। तपस्या में लीन रहने वाले सप्त ऋषियों ने और देवों ने ब्राह्मण जाया की चर्चा की थी कि ब्राह्मण की अपहरण की गई स्त्री स्वर्ग में भयंकर बन जाती है और अपहरणकर्ता की दुर्गति करती है। जो गर्भ गिराए जाते हैं, संसार में जो उथल-पुथल होती है, वीरों की परस्पर मार काट, ये सारे कर्म ब्राह्मण की पत्नी ही करती है। ब्राह्मण की पत्नी के पूर्व अब्राह्मण बालक चाहे 10 हों, पर जो ब्राह्मण उसका पानी ग्रहण करता है वह उसका पति होता है। ब्राह्मणी का पति ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। सूर्य देव 5 प्रकार के मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद यह कहते हुए दमन करते हैं। ब्राह्मण की पत्नी को देवों, मनुष्यों और राजाओं ने सत्य को ग्रहण करके प्रदान किया। हम देवों द्वारा स्वच्छ किए हुए शक्तिदायक अन्न का विभाग करके ब्राह्मण पत्नी को देते हैं तथा अत्यधिक कीर्तिशाली परमात्मा की उपासना करते हैं। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी और गाय को बाधा पहुंचाई जाती है, वहां भांति-भांति के कल्याण करने वाली पत्नी शया पर शयन नहीं करती। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी को अचेत करके रोका जाता है, उस राज्य में विशाल मस्तक वाले पुरुष जन्म नहीं लेते। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी को मोहित करके रोका जाता है, उस राज्य का वीर निशक नाम का सोने का आभूषण धारण करके भी सूना से आगे नहीं जा पाता। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी को चेतनाहीन करके रोका जाता है, उस राज्य में राजा का श्वेत कानों वाला घोड़ा रथ के आगे जुटकर भी प्रशंसित नहीं होता।
जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की पत्नी को अचेत करके रोका जाता है, उस राष्ट्र की पुष्करणी में कमल और कमल तंतु उत्पन्न नहीं होते। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की पत्नी अचेत करके रोकी जाती है, उस राष्ट्र में दूध दुहने की इच्छा करने वाले थोड़ा दूध भी नहीं दुह पाते।